आइए तो दोस्तों, आज हम देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों, दर्रों का जो हमारा ये वीडियो होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो की एक विशेषता होगी दोस्तों, जैसे कि आप दर्रों के अन्य वीडियो देखते हो जिनमें क्या होता है, या तो ट्रिक होती है या विस्तृत होता है, तो दोस्तों इसमें दोनों चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही धांसू हम आपको ट्रिक भी देंगे, विस्तृत नॉलेज भी देंगे, साथ में दर्रों से संबंधित जो करंट अपडेट हुई है उन सभी चीज़ों को भी सम्मिलित करेंगे। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं दर्रों की। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहले तो दर्रा किसे कहते हैं? तो पर्वतों के आर पार विस्तृत सक्रिय और प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है, दर्रा कहलाते। परिवहन, व्यापार, युद्ध अभियानों और मानवीय प्रवास में इन दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है ना दोस्तों? तो हमने क्या बोला है दोस्तों कि पर्वतों के आर पार जो विस्तृत सक्रिय और प्राकृतिक मार्ग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दर्रा। आइए दोस्तों, पिक के थ्रू सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, जैसे कि ये दो पर्वत हैं। पर्वतों के बीच की जो खाई होती है या पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है, उस रास्ते को ही हम क्या कहते हैं? दर्रा। ठीक है ना दोस्तों? जो ये रास्ता आप लोग को दिख रहा है, ये रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। ये दो पर्वत हैं और पर्वतों के बीच का जो रास्ता है वो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ से आवागमन भी होता है। ठीक है ना? और यातायात वगैरह होता है। ये देखो दोस्तों, नेक्स्ट पिक में आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखें, ये। ठीक है ना दोस्तों? चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एक एक दर्रे से। ठीक है ना? चलो देखते हैं सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे क्या हैं दोस्तों? इसकी ट्रिक है, सिक्किम के नाथुराम को जेल हो गई। सिक्किम के नाथुराम को क्या हो गई? जेल हो गई। अब सिक्किम से तो सिक्किम राज्य रहेगा। अब नाथुराम से क्या हुआ? नाथुरा दर्रा। और जेल से क्या हुआ? जेलेपला दर्रा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और आप लोग को बता दें, जो ये नाथुला दर्रा है चाहे जेलेपला दर्रा हो, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जीके और ही इसके अंदर का क्या है वो भी आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। एक चीज, दूसरी चीज दोस्तों, दर्रों से संबंधित करंट अपडेट भी आप लोग को सम्मिलित इसमें की गई है। ठीक है ना? चलो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हो गए हमारे दोस्तों कहाँ के? सिक्किम के। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड के। दोस्तों उत्तराखंड की एक लड़की थी, जैसे कि आपको ये लड़की देख रहे हो, कितनी अच्छी दिख रही है। ठीक है ना? और ये लड़की थी, इसका नाम था नीति। यार दोस्तों, मैं इसको बार-बार पटा रहा था, लेकिन ये लड़की मेरे से प्रपोज़ कर रहा था, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। ठीक है ना? लेकिन एक बार मैंने क्या किया, इसको प्रपोज़ किया और ये एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं पहुँचा, मैंने कहा भैया ये लड़की कहाँ की थी? उत्तराखंड की। तो मैं पहुँचा, मैंने बोला भैया मैंने उत्तराखंड की नीति को क्या कर लिया है? मना लिया है। उत्तराखंड की नीति को मना लिया है। ठीक है? अब जैसे ही मैंने ये सभी दोस्तों को बताया कि भाई मैंने उत्तराखंड की जो लड़की थी ना, देखो कितनी सुंदर दिख रही है, मैंने इसको क्या कर लिया है? मना लिया है। अब वो मान गई है। ठीक है ना? तो नीति से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ देखना, नीति से क्या हुआ? नीति दर्रा। और माना से क्या हुआ? मना से क्या हुआ? माना दर्रा। और लिया से क्या हुआ? लिपु लेख दर्रा। ठीक है ना दोस्तों? तो लड़की कहाँ की थी सुंदर? उत्तराखंड की। और देखो आप लोग को दिख ही रही होगी कितनी सुंदर और हॉट है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मणिपुर। अब बात करते हैं दोस्तों मणिपुर। ठीक है ना? मणिपुर। तो मणिपुर जो है, ठीक है ना, कि मणिपुर का जो दर्रा है उसका क्या नाम है? तुजू दर्रा। ठीक है ना? क्या नाम है? तुजू दर्रा। अब मणिपुर की ट्रिक क्या है? जैसे कि दोस्तों आपको मणिपुर से याद रखना मणि। अब क्या होता है दोस्तों, मणि कहीं गुम जाती है तो सभी लोग मणि को ढूंढते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उससे? भाई तुझू मणि मिला क्या? कहने का मतलब ये है तुझे मणि मिली क्या? ठीक है ना? तुझे मणि मिली क्या? तो तुजू, तुजू से क्या? तुजू मणि मिला क्या? तो तुजू से क्या हुआ? तुजू दर्रा। ठीक है ना? तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। बहुत ही धांसू ट्रैक है दोस्तों। ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। आपको पता होगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में वैसे ही पहाड़ हैं तो फसल बहुत कम बोई जाती है। लेकिन एक बार क्या हुआ, अरुण नाम का एक व्यक्ति होता है जो फसल को बो के आ जाता है, तो बहुत ही खुश होता है। सभी लोग कहते हैं भैया अरुण ने बीज को बो दिया, अरुण ने बीज बो दिया। ठीक है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? पांडा सांड खा गया। अरुण ने जो बीज बो दिया था उसे कौन खा गया? पांडा सांड खा गया। यार बड़ी मुश्किल से तो वहां बोनी होती है, तो वो बहुत प्रसन्नता से उसने बोला। लेकिन पांडा नाम का एक सांड होता है, ये जो सांड है ये पांडा सांड है। ठीक है ना? और ये क्या कर गया? इस पूरी फसल को खा रहा है, आप देख ही रहे होगे। ठीक है ना? खा गया। अब बात करते हैं दोस्तों ये ट्रिक हुई कैसे। चलो यहाँ देखें। अरुण से आपको याद रखना है क्या? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना? हाँ। अब बो से याद रखना दोस्तों बॉम्बेला। ठीक है ना? दी से
दीफू दर्रा और या से यांगयाप दर्रा। ठीक है ना दोस्तों, बोध या में तीनों चीजें आ गई, बो से बोमडेला दर्रा, दी से दीफू दर्रा, या से यांगयाप दर्रा। अब बचा दोस्तों नेक्स्ट पांडा दर्रा। तो पांडा से क्या हुआ, पांडा सांड दर्रा। तो दोस्तों ये सभी दर्रे कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है ना दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखना है, इनका विस्तृत जो जीके है वो भी हम आप लोग को सम्मिलित करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से देखते रहना आप, ठीक है ना, एक दो बार और रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के दर्रे क्या हैं, चलो यहाँ से देखते हैं। हिमाचल, तो ऐसे याद रखना है, हिमाचल का एक लड़का था जिसका नाम था रोहित, वो बहुत ही शरारती था। तो ट्रिक क्या हुई है दोस्तों आप लोग की, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। ठीक है ना, इतना शरारती था, किसी को भी कहीं भी कैसे भी छेड़ देता था। ठीक है ना, और ये कहाँ का था, हिमाचल का। ठीक है, हिमाचल का जो रोहित था वो बड़ा शरारती था। अब कैसे याद रखो, हिमाचल से तो हिमाचल प्रदेश आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखिए रोहित से क्या हुआ, रोहितांग दर्रा। बड़ा से क्या हुआ, बड़ा लाचा दर्रा। और शरारती से क्या हुआ, सिपकीला दर्रा। ठीक है ना दोस्तों, दोस्तों हम आप लोग को आगे बताएंगे। रोहतांग दर्रे का नाम बदल गया है, ये करंट अपडेट में नीचे हमने सम्मिलित किया हुआ है। ठीक है ना, इसका नाम क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया गया। ठीक है ना नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के दर्रे क्या हैं। ठीक है ना, तो इसको देखें आप, जम्मू कश्मीर के दर्रे। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है दोस्तों कि एक व्यक्ति बैठा रहता है, दूसरा व्यक्ति वहां से निकलता है तो क्या बोलता है, काहो जेपी बाबू, काहो जेपी बाबू। दोस्तों चार पांच बार बोल देना। और ये ऐसी भाषा कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, कि भैया काहो जेपी बाबू। तो अब बात करते हैं दोस्तों, हम इनको देखते हैं कैसी ये ट्रिक बनी। ठीक है ना, तो काहो से याद रखना दोस्तों, काराकोरम दर्रा। ठीक है, इसकी भी ट्रिक है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम। जे, जे से क्या हुआ, जोजिला दर्रा। पी से क्या हुआ दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है ना, बाबू, बा से क्या बना, बा से बना बनिहाल दर्रा। बू से क्या बना, बुर्जिल दर्रा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे थे और उनकी क्या थी, ट्रिक। ठीक है ना दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो दोस्तों दो चार बार इसको दोहरा लेना, अगर दो चार बार नहीं दोहराओगे तो आप भूल भी सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन गारंटी है आप नहीं भूलोगे अगर आप दो चार बार दोहरा अवश्य लो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र के दर्रे। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रैक है दोस्तों। चलो दोस्तों, तो हम एक और बात महत्वपूर्ण बता दें, यदि दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अन्य, यदि अन्य हमारे और कोई वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर हमारे अन्य वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना और एक और बात है कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हो या अन्य किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हो। ठीक है ना, अच्छा लगा हो तो भी लिखें, बुरा लगा हो तो भी लिखें। ठीक है ना, समझ में नहीं आया हो तो भी लिखें कमेंट में, लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ लिखें। ठीक है ना, नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र के दर्रे। ठीक है ना, महाराष्ट्र के दर्रे, महाराष्ट्र के दर्रे क्या है, नेक्स्ट है पहला है क्या, थाल घाट दर्रा। दूसरा क्या है, भूर घाट दर्रा। अब कैसे याद रखोगे दोस्तों, थाल घाट दर्रा क्या है। ठीक है ना, थाल घाट दर्रा ऐसे याद रखना दोस्तों कि यदि किसी को महान राष्ट्र बनाना है, क्या बनाना है, महान राष्ट्र, तभी हो सकता है जब सभी की थाली में भोजन हो, सभी की थाली में भोजन हो। और भोजन कब से हो जाए, शुरू से, सुभोर भोर। ठीक है ना, भोर मतलब सुबह से ही क्या भोजन, सबकी थालियों में सुबह से भोजन हो, भोर से ही क्या हो जाए, भोजन मिल जाए, तो ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहेंगे, महान राष्ट्र कहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों केरल के दर्रे। क्या है, केरल के दर्रे। ठीक है ना, अब आप लोग को दोस्तों याद ही रहेगा, ठीक है ना, कि केरल जो होता है केरल, केरल में क्या है, एक पाल घाट दर्रा और दूसरा क्या है, सोन घाट दर्रा। ठीक है ना, तो केरल जो है यह कई औषधियों में भी इसका काम होता है, तो ये सोने की तरह है भी रहता है। ठीक है ना, सोने की तरह भी रखता है। और दोस्तों केरल, ठीक है ना, करेले से, केरल से, केरल या केला से कई लोग पलते भी हैं, तो पालघाट दर्रा और ये सोनघाट दर्रा। ठीक है ना दोस्तों, ज्यादा अच्छी ट्रिक नहीं है, लेकिन आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना, आपके माइंड में कोई ट्रिक हो तो आप कमेंट में लिख देना कि सर ऐसी इस ट्रिक को इसमें सम्मिलित करें, हम आपका नाम भी उसमें बोल देंगे और ये आपकी ट्रिक है ये भी बता देंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट है दोस्तों क्या है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा क्या है दोस्तों, अब देखो हम करंट अपडेट पे पहुंचते हैं कि करंट अपडेट क्या हो दर्रों में। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा, पहले थी भारत की सबसे लंबी जो सुरंग थी वो थी जवाहर सुरंग।
अब बात करते हैं अब नई सुरंग कौन सी है। तो क्वेश्चन आएगा विश्व की, भारत की नहीं पूरे संपूर्ण विश्व की सबसे लंबी या सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है। तो उसे रोहतांग सुरंग भी कह सकते हैं या अटल सुरंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि यह रोहतांग दर्रे में बनी है तो इसका नाम रोहतांग सुरंग हुआ और इसका नया नाम क्या रख दिया है, अटल सुरंग, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, ये विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 9.2 किलोमीटर, ठीक है, 9.2 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यह कौन से मार्ग पर स्थित है। तो लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। और कौन से प्रदेश पर है, हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों हमने आप लोग को ट्रिक भी बताई थी हिमाचल प्रदेश के दर्रों की, क्या ट्रिक थी, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है, ठीक है। इस सुरंग का आकार कैसा है, क्वेश्चन आ सकता है। अटल सुरंग का आकार किसकी तरह है। तो किसके, घोड़े के नाल जैसा इसका क्या है, आकार है। और ये क्या करती है, इससे क्या महत्वपूर्ण लाभ मिला हमें। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारी लाहौर स्पीति घाटी थी, लाहौर स्पीति जो घाटी थी, यह 6 माह के लिए ठंडियों में क्या हो जाती थी, बंद हो जाती, बर्फ जमने के कारण। और इस कारण यहाँ से आवागमन हमारा क्या हो जाता है, भारत से, भारत के सभी राज्यों से, इसका सभी स्थानों से ये अलग ही टूट जाता था ये स्थान, ठीक है ना। और 6 माह तक के लिए क्या रहता था, बंद रहता था। लेकिन अब यह सुरंग बना दी गई है तो अब ये 6 महीना तो ठीक है, अब ये 2 दिन के लिए भी बंद नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ हुआ है हमारे लिए इससे। नेक्स्ट है दोस्तों, फैसला। तो दोस्तों ये सुरंग बनाने का फैसला कब लिया गया था। तो केंद्र सरकार ने सुरंग बनाने का फैसला कब लिया था, 3 जून 2000 को, ठीक है ना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल जी थे, ठीक है ना। अटल जी उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, इसकी आधारशिला, ये तो फैसला लिया गया था लेकिन इसकी आधारशिला रखी गई थी 26 मई 2002 को। लेकिन ये बन के तैयार हुआ कब, 3 अक्टूबर 2020 को। अतः इसका उद्घाटन कब हुआ, 3 अक्टूबर 2020 को। किसने किया है, मोदी द्वारा। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अटल सुरंग है, ठीक है ना, ये अटल सुरंग की आधारशिला जो रखी थी वो अटल जी ने रखी थी और इसका उद्घाटन किसने किया है, मोदी जी द्वारा। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, अटल जी, ठीक है ना, उन्हीं की स्मृति में से बनाया गया है, ठीक है ना, इसका नया नाम रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा, यांगयाप दर्रा। दोस्तों यांगयाप दर्रा क्या है, दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है। बात ये है दोस्तों, मैं मेरा नाम है नीतेश पटेल। मैं लक्ष्य क्लासेस हटा, मैं एक अपनी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस भी चलती है दोस्तों, वहां पर मैं बहुत ही इसी इन्हीं सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करवाता हूं और अच्छा डीपली पढ़ाता भी हूं, ठीक है ना दोस्तों। जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है आप आ सकते हो। यह दमोह जिले के हटा तहसील में है, ठीक है ना दोस्तों। वैसे सभी लोग तो नहीं आ सकते, आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यांगयाप दर्रा। अब बात करते हैं दोस्तों यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा से महत्वपूर्ण बात क्या थी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में तिब्बत से होते हुए या तिब्बत और चीन से होते हुए जो भारत में प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रे के थ्रू ही, जैसे कि ये यांगयाप दर्रा है तो इसी दर्रे के थ्रू ही ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और वहां पर यह राज्य होता है जिसका नाम क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, दोस्तों याद रखना, बनिहाल दर्रा पर कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग, जो भारत की पहले सबसे बड़ी और लंबी सुरंग थी। लेकिन अब यह है उसकी जगह किसका नाम रख दिया है, अटल सुरंग का, ठीक है ना। तो बनिहाल दर्रा जो है ये क्या है, जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है, ठीक है ना। जम्मू श्रीनगर मार्ग पर स्थित है, ठीक है ना। जम्मू से श्रीनगर मार्ग जो बनाया गया था वह है बनिहाल दर्रे को होते हुए निकलता है और इसी दर्रे में एक सुरंग बनाई गई है जिसका नाम क्या है, जवाहर सुरंग, ठीक है ना। पहले ये भारत की सबसे बड़ी सुरंग थी लेकिन करंट अपडेट में ये कौन सी हो गई अब, अटल सुरंग, जो कौन से दर्रे पर है, ठीक है ना, रोहतांग दर्रे पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, काराकोरम दर्रा। देखो हमने आप लोग को बताया था हम इन सभी चीजों को सम्मिलित करेंगे। तो काराकोरम दर्रा क्या है दोस्तों, तो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, ठीक है। अब बात करते हैं सॉरी दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये, ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5624 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और यह चीन जाने वाली सड़क भी इसी दर्रे से होकर बनाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा
और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कौन से क्वेश्चन कब कैसे पूछे गए हैं दर्रों से संबंध, वो सभी क्वेश्चन सम्मिलित हम आप लोग को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल भी लाइक और सब्सक्राइब ना करें। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे